अस्सलाम क्लास, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर का प्ले है और इस प्ले का नाम है द काउंट्स रिवेंज, जो कि हमारी बुक में मौजूद है। कौन सी बुक है? 2-1 एक्ट प्ले की बुक है, रिटन बाय जे.एच. वॉल्श, यानी काउंट्स रिवेंज के जो ऑथर है, या ये कह लें कि जिन्होंने इसको लिखा है, उनका नाम है जे.एच. वॉल्श। तो अभी तक हमने क्या बातें कर ली कि काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो अक्सर व बेशतर अल्बर्ट के साथ, अल्बर्ट के बगैर मर्सिडीज के घर आता था। अल्बर्ट से मुलाकात करना, मर्सिडीज से मुलाकात करना, ये सब चलता था। लेकिन मर्सिडीज कई बार उसे ऑफर करती थी कि भाई बैठ जाए, खाना खा ले, पानी पी ले, लेकिन वो इनके घर कभी भी खाना पीना नहीं खाता पीता था। तो खैर, अब इस बात को लेकर हम क्या समझ रहे हैं कि अरब के लोगों का रिवाज है, क्योंकि जाहिर सी बात है मोंटी को तो पता था ना कि ये लोग मेरे दुश्मन, क्योंकि जाहिर सी बात है मोंटे क्रिस्टो का दुश्मनी जो है वो अपनी जगह पर कायम है। और मर्सिडीज को नहीं मालूम, अल्बर्ट को नहीं मालूम, लेकिन मोंटे क्रिस्टो को मालूम है कि जो घर है ये मेरे दुश्मन का घर है। और इसलिए वो अपने दुश्मन के घर आता तो था, लेकिन खाता पीता नहीं था। मर्सिडीज से मिलता था, अल्बर्ट से मिलता था, लेकिन खाता पीता नहीं था। खैर, अब इतना टाइम गुजर गया, सवाल फिर वही उठता है, सर वो रिवेंज कहाँ गया, बदला कहाँ गया? तो अब सुनो, अब फाइनली एडमंड डेंटिस यानी मोंटे क्रिस्टो ने फैसला कर लिया है कि अब हम क्या करेंगे, बदला लेंगे किससे? फर्डिनेंड मंडी को, यानी के काउंट ऑफ मॉर्सफ से। और बदला लेने के लिए क्या करा? आप ये जानते हैं मोंटे क्रिस्टो के पास तमाम रियल ओरिजिनल क्या थे? वो एविडेंस मौजूद थे। सही है जी। अब वो तमाम रियल एविडेंस जो है मोंटे क्रिस्टो लेके चला जाता है किसके पास? वो चला जाता है पेरिस न्यूज़पेपर वालों के पास, और जाकर तमाम एविडेंस उनको दिखाता है और कहता है कि भाई हमें ये खबर छपवानी है। खबर क्या थी कि 1823 में कैप्टन फर्डिनेंड नामी बंदे ने, सही है, टर्की वालों के साथ मिलकर अपने मुल्क को क्या किया था? बिट्रे किया था, धोखा किया था। और इसने यानीना नाम का किला जो है वो सरेंडर करा दिया था दुश्मनों को। और बदले में दुश्मनों ने इसको क्या किया था? लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइब दिया था। और वो तमाम सबूत जो है वो अपने साथ ये लेकर आया था और इसने मीडिया को दिखा दिए थे। तो आप ये जानते हैं, मीडिया वालों ने भी कहा ठीक है सर, कल सुबह की हेडलाइन में हम ये गद्दारी वाली खबर छाप देंगे फर्डिनेंड मंडीगो के नाम के खिलाफ, यानी काउंट ऑफ मोर्सफ के खिलाफ। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि अब हमें पता है सुबह ये खबर पब्लिश हो जाएगी। अब मोंटे क्रिस्टो ये जानता था कि यार, अगर कैप्टन फर्डिनेंड यानी कि काउंट ऑफ मोर्सफ को जब गिरफ्तार किया जाएगा तो उसका बेटा अल्बर्ट भी वहां मौजूद होगा। और मोंटे क्रिस्टो नहीं चाहता था कि अल्बर्ट बेचारा ये सारा मंजर देखे। तो मोंटे क्रिस्टो ने अल्बर्ट से कहा कि चलो अल्बर्ट आओ कहीं घूमने चलते हैं। और घूमने कहाँ चले गए? हमने कहा चलो हॉलीडेज पर चलते हैं कहीं पर। कहाँ चलते हैं हॉलीडेज पर? हम चलते हैं नॉरमैंडी में जाते हैं। नॉरमैंडी बेसिकली कहाँ पर है? फ्रांस में है। सही है? तो फ्रांस का इलाका है नॉरमैंडी, सही ना? वहां पर हम लोग रवाना हो गए, कहाँ के लिए? हॉलीडेज के लिए। अब ये जो मोंटे क्रिस्टो अल्बर्ट को हॉलीडेज पर लेके गया है, ये पूरी प्लान लेके गया है कि जाहिर सी बात है जब ये सारी खबरें फैलेंगी और पुलिस जो है इसके फादर को गिरफ्तार करेगी, तो अल्बर्ट यहाँ पर मौजूद ना हो। ठीक है ना? तो ये सब लोग क्या हो जाते हैं? रवाना हो जाते हैं यहाँ से। और रवाना होने के बाद आप जानते हैं जब सुबह होती है तो हेडलाइन छप जाती है और खबर जो है वो आग की तरह फैल जाती है पूरे पेरिस के अंदर। और फर्डिनेंड यानी काउंट ऑफ मोर्सर को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसे भी वैसे ही अदालत के अंदर ट्रायल किया जाता है। इसको अदालत में रोजाना बुलाया जाता है, पूछगछ की जाती है। लेकिन सवाल ये है सर, ये लोकल अदालत नहीं है, बल्कि इसके लिए एक अलग किस्म की अदालत लगाई गई थी। और वो अदालत बेसिकली क्या थी वो हम आपको बता देते हैं। वो अदालत जो है वो थी कहां पर? उसे कह लें आप चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज,
यानी जितने भी डेप्यूटीज होते हैं उनका एक चैम्बर था, वहां पर तमाम बड़े बड़े आला अफसरान जो है मौजूद थे और वहां पर जो है फर्नेंड यानी कि मॉर्सर्फ की जो है वो इंक्वायरी जो है वो चल रही थी। और उस इंक्वायरी को कंडक्ट कौन कर रहा था, उसमें वहां पर खुद कौन मौजूद था, वो प्रेसिडेंट मौजूद था। सही ना, यानी इतनी हाई लेवल की इंक्वायरी हुई और जाहिर सी बात है सारे सबूत जो है वो इसके खिलाफ थे अखबार के मुताबिक। लेकिन आप जानते हैं अभी तक ऑन ग्राउंड वो सबूत पहुंचे नहीं थे। तो मौसम जो है अदालत में खड़े होकर बड़े अच्छे तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाता है और बड़े इमोशनल तरीके से सबको कन्विंस कर लेता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन बिल्कुल आखिर में क्या होता है, वो जो स्ट्रेंज लेडी थी, वो जो अजनबी औरत थी जो हमें यानीना में मिली थी मोंटी क्रिस्टो को, वो आ जाती है। और वो अकेले नहीं आती है बल्कि वो तमाम एविडेंस लेके आती है। कौन से वाले एविडेंस, जो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो टर्की से लेके आया था, इसके साइन हुए हुए, इसके स्टैंप्स लगे हुए, सही है ना, जो इसने रिश्वत दी थी। जब वो तमाम चीजें अदालत के सामने रखी जाती हैं तो तमाम लोगों को यकीन हो जाता है कि मॉर्सर भी असल गिल्टी है। और फिर ये पूरी खबर जो है पेरिस में फैल जाती है कि काउंट ऑफ मॉर्सर जो है वो बेसिकली क्या है, वो ट्रेटर है, गद्दार है, रिश्वतखोर है और इसने मुल्क को धोखा दिया, बिट्रे किया। सही ना। और इस तरीके से इनका जो नाम था मॉर्सब और मर्सिडीज का और अल्बर्ट का, ऐसी बात है अब अगर अल्बर्ट का फादर गद्दार निकला है तो अल्बर्ट बदनाम होगा, अल्बर्ट की मदर बदनाम होगी। तो ओवरऑल पूरे पेरिस के अंदर सब इनको जो है ना बेइज्जत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ने जो कुछ कहा था बेचारे ने आज से 22 साल पहले, जो झूठे इल्जाम लगाए गए थे, उसको गद्दार बनाया गया था, उसने सेम वैसा ही बदला आज किससे ले लिया, काउंट ऑफ मॉर्सब से ले लिया। और उसको भी उसने क्या करा, वैसे ही बेइज्जत किया, वैसे ही जो है ना बदनाम किया जैसे उसे किया गया था, ठीक है जी। तो यहां तक बात समझ में आ गई आप लोगों के, ठीक है। अब इस कहानी को बढ़ाते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब सीन ये है कि हमने आपको बताया कि इंक्वायरी कहां पर हो रही है, चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के यहाँ प्रेसिडेंट मौजूद है और प्लस वहां पर आम लोगों को आने की इजाजत नहीं है क्योंकि हाईली ऑफिशियल किस्म की इंक्वायरी है। लेकिन मीडिया के लोग वहां पर मौजूद हैं और मीडिया के लोगों में आप जानते हैं वहां पर एक और बंदा भी मौजूद है जिसका नाम क्या है, उसका नाम है बीचम, BEAUC CHAMP। बीचम जो है ये कौन है, ये एडिटर ऑफ पेरिस न्यूज़पेपर है, ये एडिटर ऑफ पेरिस न्यूज़पेपर है, सही है ना। और आपको हमने बताया था कि ये मजीद क्या है, ये फ्रेंड ऑफ अल्बर्ट भी है, यानी कि मॉर्सर्फ के बेटे का दोस्त भी है, यानी जिसकी इंक्वायरी चल रही है उसके बेटे का दोस्त भी है। तो जब ये सारी इंक्वायरी खत्म होती है तो बीचम फटाफट जाकर जो है ना इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता है अल्बर्ट को कि भाई तुम्हारे फादर की तो इंक्वायरी चल रही है, यहाँ पर गद्दारी के इल्जाम लगे हुए। अच्छा, अल्बर्ट तो कहाँ गया हुआ है, वो तो नॉर्मैंडी गया हुआ है छुट्टियां गुजारने के लिए। तो बीचम जो है वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है किसको, अल्बर्ट को, थ्रू किसी जरिए से। तो कहा जा रहा है कि अल्बर्ट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है और जब अल्बर्ट को पता चलता है कि उसके फादर को जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया गया है और है ना उसकी इंक्वायरी चल रही है, तो फिर अल्बर्ट जो है मोंटे क्रिस्टो से कहता है कि चलो यार मोंटे क्रिस्टो वापस चलते हैं क्योंकि फादर की मेरे जो है ना वो इंक्वायरी चल रही है, वो गिरफ्तार हो गए हैं, सही ना, गिरफ्तारी का इल्जाम लगा उन पे। तो मोंटी कहता है कि फिलहाल अल्बर्ट तुम चले जाओ मैं बाद में आऊंगा, सही ना। सीन क्या है, अल्बर्ट कह रहा है मोंटी से कि चलो वापस चलते हैं, लेकिन मोंटी कहता है नहीं अल्बर्ट तुम चले जाओ, मैं बाद में आऊंगा, जब फ्री टाइम होगा मेरे पास तब आऊंगा मैं। अब मोंटी क्यों नहीं आ रहा वापस, क्योंकि जाहिर सी बात है मोंटी क्रिस्टो को पता है कि आज ना सही कल, कल ना सही परसों मेरा नाम तो डिस्क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सारा कुछ करवाने वाला ही मैं हूं, मोंटी क्रिस्टो। खैर बहरहाल अल्बर्ट जो है वो अपने घर वापस आ जाता है और जब अल्बर्ट अपने घर वापस आता है तो अपनी मदर मर्सिडीज से मिलता है आकर और मर्सिडीज से पूछता है कि मदर आपको पता है अब्बा के साथ क्या कुछ हुआ। तो अम्मा कहती है भाई हमें तो कुछ नहीं पता। तो वो बताता है कि मेरे फादर को पब्लिकली क्या कर दिया गया, डिसग्रेस कर दिया गया, बेइज्जत कर दिया गया, उन पर डिफरेंट इल्जाम लगाए गए गद्दारी के और रिश्वत लेने के, और उन्होंने जो है ना मुल्क को धोखा दिया, चीट किया, ये सब बातें बताता है। तो मर्सिडीज कहती है कि क्या वाकई में तुम्हारे फादर ने ऐसा किया है या नहीं किया। वो कहता है कि अदालत में तो वो यही कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो अम्मी कहती तुम्हें कैसे पता चला कि वो ये सब कह रहे थे, तुम तो यहाँ थे ही नहीं।
सही ना, क्या तुम अदालत में होके आए हो? तो अल्बर्ट कहता है नहीं मदर, आवाम को जाने की इजाजत नहीं थी, मुझे ये सारी बातें किसने बताई हैं? मेरे दोस्त बीचम ने बताई हैं, ठीक है ना। और कहता है कि मेरे फादर पर इल्जामात लगाए गए और वो अपने उन इल्जामात को सच साबित नहीं कर सके, यानी अदालत में जो इल्जामात थे वो सच साबित हो रहे थे, मेरे फादर जो है वो उसका डिफेंड नहीं कर सके, ठीक है ना। तो मर्सिडीज कहती है तो फिर क्या हुआ? तो अल्बर्ट कहता है कि अब मुझे उस इंसान को ढूंढना है जिसने ये सब कुछ किया है। तो अम्मी कहती हैं कि भाई जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर ही असल गुनाहगार हैं और उन्होंने ये सब कुछ किया है, तो फिर तुम्हें तो एप्रिशिएट करना चाहिए उस इंसान को जिसने तुम्हारे फादर के गुनाहों को जो है ना वो कह लें कि आप पब्लिक कर दिया, दुनिया के सामने रख दिया। लेकिन अल्बर्ट थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता है। अल्बर्ट कहता है कि नहीं, अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे फादर ने क्या किया क्या नहीं किया, बल्कि मुझे फर्क ये पड़ता है कि इस सारे मामलात में हमारा नाम बदनाम हो गया, हमारी इज्जत खराब हो गई, सही ना। लोग हमें जो है ना ट्रेटर कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं, सही ना, जासूस कह रहे हैं लोग हमें। तो मर्सिडीज कहती है तो फिर अब तुम चाहते क्या हो? तो अल्बर्ट कहता है मैं ये चाहता हूं कि मैं उस बंदे को ढूंढूं जिसने सब कुछ किया और फिर मैं उससे क्या करूंगा, मैं बदला लूंगा। अब सवाल ये है, मर्सिडीज कहती है तो फिर बताओ कौन है वो इंसान जिसमें बदला लोगे? तो अल्बर्ट कहता है मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता, सही ना, लेकिन मेरा दोस्त बीचम है, मैंने उसे इंफॉर्मेशन ढूंढने में लगा दिया है, क्योंकि सबसे पहले जो खबर छपी है वो न्यूज़पेपर में छपी हुई थी। वो किसका न्यूज़पेपर था? वो बीचम जहाँ पे एडिटर है वहां पेरिस न्यूज़पेपर में, वहां सबसे पहले खबर छपी है। तो उस न्यूज़पेपर के अंदर कहीं ना कहीं उस बंदे का जो है ना वो नामो निशान जरूर मिल जाएगा जिसने सब कुछ किया है। और मैंने बीचम से कहा है कि तुम मुझे ढूंढ के दो उस बंदे का नाम। तो मर्सिडीज कहती है अच्छा बताओ, जब तुम उस बंदे को ढूंढ लोगे तो फिर तुम क्या करोगे? तो अल्बर्ट कहता है मैं जो है जैसे मुझे उसका नाम पता चलेगा कि किस बंदे ने सब कुछ किया है मेरे फादर के खिलाफ, तो अल्बर्ट कहता है कि विद इन 1 आवर, विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं जाऊंगा और जाकर उसको क्या करूंगा, मैं उसको चैलेंज करूंगा। और चैलेंज किस चीज से करूंगा? मैं उसको डुएल का चैलेंज करूंगा, DUEL, ये बड़ी अहम बात है, सही है ना। अब डुएल, सवाल ये सर डुएल क्या होती है? डुएल जो है बेसिकली अ काइंड ऑफ फाइट, एक किस्म की लड़ाई होती है जो कि सिर्फ दो लोगों के दरमियान में होती है, वन ऑन वन फाइट होती है। और ये फाइट कब तक चलती है? अंटिल वन ऑफ देम इज डेड, जब तक उन दो लड़ने वालों में से एक बंदा हलाक ना हो जाए तब तक वो फाइट चलती रहती है और बीच में कोई बचाव कराने नहीं आता। तो इसे डुएल कहा जाता है। और प्लस डुएल का एक और उसूल भी है जो हम आपको बता देते हैं। अगर सपोज करें, अगर मैं जाकर किसी को चैलेंज करता हूं, अगर मैं पहल करता हूं, मैं जाके चैलेंज करता हूं, सही ना, किसी को कि भाई मुझे तुमसे डुएल करनी है, तो मेरा नुकसान, और जिस बंदे को मैं चैलेंज कर रहा हूं उसका फायदा है। क्योंकि डुएल का उसूल ये है कि जो चैलेंज करता है उसकी दाम सेकंड आती है, और जिसको चैलेंज किया जाता है उसकी दाम क्या आती है? फर्स्ट आती है। और जिसको चैलेंज किया जाता है उसको कहते हैं ऑफेंडेड पार्टी, सही ना। और जिसको ऑफेंडेड पार्टी बनाया जाता है, जिसको चैलेंज किया जाता है, तो उसके पास राइट होता है कि लड़ाई में किस हथियार से लड़ना है। वो वेपन कौन डिसाइड करता है? वो सामने वाला बंदा जिसको हम चैलेंज कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए ऑफेंडेड पार्टी होता है, वो वेपन डिसाइड करता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल डुएल के उसूल के मुताबिक जो बंदा चैलेंज कर रहा है उसका नुकसान है, और जिसको चैलेंज किया जा रहा है उसका फायदा है। जाहिर सी बात है, वेपन भी वही डिसाइड करेगा और पहला हमला भी वही करेगा। जो चैलेंज कर रहा है वो अटैक नहीं कर सकता पहले। अब सीधी सी बात है, अगर किसी को हमने चैलेंज किया, उसने गन डिसाइड करी, दाम भी पहले उसी की है, तो वो सीधी गोली मार देगा दिमाग पे, है, तो फिर तो हमारी दाम ही नहीं आएगी, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल डुएल का उसूल है, जो भी डुएल करता है तो उसे इस उसूल पे चलना पड़ता है। खैर, तो अल्बर्ट जो है वो बजिद हुआ है कि मैं जाऊंगा उस दुश्मन के पास और जाकर बोलूंगा या तो मुझसे माफी मांगे, वरना फिर मैं क्या करूंगा, उसको डुएल के लिए चैलेंज कर दूंगा। तो फिर मर्सिडीज कहती है कि भाई वो बंदा है कौन जिसके लिए तुम इतनी नफरत रख के बैठे हुए हो? तो अल्बर्ट कहता है मुझे नहीं पता, मेरा दोस्त बीचम ढूंढ के लाएगा उस बंदे का नाम, और वो कोशिश में लगा हुआ होगा, और आज मिडनाइट तक हमें उसका नाम पता चल जाएगा। खैर, बातें हो रही थी, वहां पर कौन आ जाता है? वहां पर आ जाता है मोंटी क्रिस्टो। और जब मोंटे क्रिस्टो आता है तो सब लोग बड़े खुश होते हैं, क्योंकि मर्सिडीज तो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करती है। अच्छा, जब तक मोंटे क्रिस्टो नहीं आया था तो अल्बर्ट बातें कर रहा था कि उस बंदे को ढूंढना है, बंदे को ढूंढना है, मैंने बीचम को बोला है। तो मर्सिडीज क्या कहती है?
वो कहती हैं कि तुमने बीचम को बोला उस बंदे को ढूंढने के लिए, अगर वो नहीं ढूंढ पाया तो अल्बर्ट कहता है मेरा एक और दोस्त भी है मोंटी क्रिस्टो, मैं उसे कहूंगा वो उस बंदे का नाम ढूंढ के लाके रख देगा मुझे। तो फिर मर्सिडीज बड़ा खुश होती है, वो कहती है हाँ ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहती है बीचम को भाड़ में डालो, मोंटी क्रिस्टो से बोल दो तुम्हें ना, और तुम्हारा दोस्त भी है, बड़े ताकत भी है, बड़ा पावरफुल बंदा है, और ही इज लाइक फादर टू यू, वो तुम्हारे लिए बाप की जगह पे ही तो है। यानी कि अब सवाल ये है, मर्सिडीज जो है वो अपने दिल की भड़ास निकाल रही है, वो कह रही है इज लाइक फादर टू यू, वो तुम्हारे वालिद जैसा तो है। खैर कोई बात नहीं। तो अल्बर्ट कहता हाँ, अगर बीचम नाकाम रहा तो फिर मैं मोंटे क्रिस्टो से हेल्प लूंगा कि वो मुझे ढूंढने में मदद करे उस बंदे को। खैर बातें चल रही थी, तो मोंटे क्रिस्टो आ जाता है, और जब मोंटे क्रिस्टो आता है तो सबसे सलाम दुआ होती है। फिर मोंटे क्रिस्टो अल्बर्ट को समझाता है कि भाई तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो ये कहता है मुझे बदला लेना है मेरे फादर को जिसने बदनाम किया है। अब जाहिर सी बात है मोंटे क्रिस्टो को तो पता है कि बदनाम किसने किया है, मैंने किया है। तो फिर कहा यह जा रहा है कि जब बदनाम की बात आ रही है तो फिर मोंटे क्रिस्टो कहता है कि हाँ भाई, मतलब उसको पता है कि मैंने बदनाम किया है, लेकिन वो अल्बर्ट को समझाता है कि अल्बर्ट देखो, तुम्हारा तो कोई झगड़ा नहीं है, तुम्हारी तो कोई फाइट नहीं है, जो भी कुछ है वो उस बंदे के दरमियान और तुम्हारे फादर के दरमियान है, तो तुम्हें बीच में ड्वेल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्बर्ट जो है वो उसकी बात को समझ ही नहीं रहा होता। और फिर मोंटी क्रिस्टो अपने दोनों उसूल बताता है, कौन से वाले, कि भाई देखो जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा करो, और प्लस नेवर टू ब्रेड ब्रेड एट द हाउस ऑफ डेडली एनिमी, ये वाली बात भी बताता है। लेकिन अल्बर्ट जो है वो इस बात पे बजिद है कि उसने बदला लेना है। खैर, तो मोंटे क्रिस्टो पहले अल्बर्ट को समझाता है, फिर मर्सिडीज से बातचीत करता है और फिर जाने लगता है। जब जा रहा होता है तो मर्सिडीज से रिक्वेस्ट करती है कि सर आप बैठ तो जाएं, इतनी दूर से आया, आपने ना खाना खाया ना पानी पिया। तो मोंटे क्रिस्टो कहता है कि जी नहीं, मैं ना खाना खाऊंगा ना पानी पीऊंगा, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। और फिर वो ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है। जब वो यहाँ से चला जाता है तो आप ये जानते हैं, बाहर जाते वक्त जब मोंटे क्रिस्टो घर से बाहर निकल रहा होता है, सही ना, तो आप जानते हैं सामने से कौन आ रहा होता है, वो मॉर्सर्फ आ रहा होता है अपने घर। और मॉर्सर्फ अपने घर से मोंटे क्रिस्टो को निकलते हुए देखता है। सवाल ये है सर, क्या मॉर्सर्फ ने मोंटी को पहचाना? क्या क्या फर्नेंड ने क्या फर्नेंड ने एडमंड को पहचाना? तो अब सवाल ये है सर, पहचाना तो है, लेकिन अभी तक वो बड़ा बेचारा और मासूम बना हुआ है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो इसको पहचानता ही नहीं है। लेकिन जब मॉन्टी घर से जा रहा होता है और मॉर्सफ आ रहा होता है, तो मॉर्सफ अपने घर में आते ही सवाल करता है मर्सिडीज से कि ये कौन बंदा था जो हमारे घर से जा रहा था, क्या चाहता है हमसे ये। तो अल्बर्ट बीच में लुकमा देता है कि अब्बू ये जो है बेसिकली मेरा दोस्त था मोंटी क्रिस्टो, सही ना, और ये ऐसे ही आया था, इसको मैंने बुलाया था। खैर, और फिर मॉर्सव एक बड़ा अजीब सा जुमला कहता है कि हम ना पहले अच्छे दोस्त थे और ना हम आगे अच्छे दोस्त बन पाएंगे। अब इस लाइन से हमें अंदाजा होता है कि मॉर्सव कहीं ना कहीं मोंटे क्रिस्टो को पहचानता था कि ये कौन है, ये एडमंड डेंटिस ही है। लेकिन खैर, अब सिलसिला क्या है? अब सिलसिला ये है कि खैर मॉर्सव आ जाता है, मोंटी चला जाता है, अल्बर्ट इंतजार में है, बीचम का इंतजार हो रहा है, और फाइनली कौन हो जाता है? बीचम भी आ जाता है। और जब बीचम आता है तो आने के बाद बीचम एक बड़ी जबरदस्त खबर को क्या करता है, वो एक्सपोज करता है, और बीचम आके बताता है कि अल्बर्ट, जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो, जो तुम्हारे फादर का कहने के दुश्मन है, सही ना, जिससे तुम्हारे फादर की एनमिटी है, दुश्मनी है, तो वो कौन है? वो कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारा अपना दोस्त, जिसका नाम क्या है? मोंटी क्रिस्टो है, वो तुम्हारे फादर की दुश्मनी के पीछे है। तो अब यकीनन मर्सिडीज भी परेशान होती है, हैरान होती है, अल्बर्ट भी हैरान होता है, और दूसरी तरफ मॉर्सफ जो है वो भी शॉक्ड होता है कि हाँ, मोंटी क्रिस्टो ने सब कुछ किया मेरे खिलाफ। तो फिर मॉर्सफ को और मौका मिल जाता है बोलने का, और वो मर्सिडीज से बोलता है, देखा मैं तो पहले ही कहता था, सही ना, कि हम ना पहले अच्छे दोस्त थे ना हम दोबारा अच्छे दोस्त बन पाएंगे। फिर बात ही हो रही थी। अब सबसे ज्यादा शॉक्ड अल्बर्ट और मर्सिडीज होते बेचारे, लेकिन अल्बर्ट फिर भी कंफर्म करता है कि यार बीचम कंफर्म है ना कि मोंटी क्रिस्टो ही जो है ना ये सारी चीजों के पीछे। तो फिर अल्बर्ट कहता है जी हाँ, आप यकीन करें ना करें, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, और मोंटी क्रिस्टो ही इस सारे मामले के पीछे भी है। क्लियर है बात? अब सिलसिला क्या है?
अब सिलसिला यह है कि अल्बर्ट ने थोड़ी देर पहले कहा था मुझे जैसे ही उस बंदे का नाम पता चलेगा तो विद इन 1 आवर मैं क्या करूंगा, उसे चैलेंज करूंगा। और चैलेंज करने के लिए जाहिर सी बात है ड्वेल का चैलेंज है। तो कहा जाता है, अल्बर्ट कहता है चलो बीचम आओ, चलते हैं मोंटे क्रिस्टो को चैलेंज करने के लिए और देखते हैं चलकर कि क्या मामला होते हैं। तो फिर अल्बर्ट और बीचम रवाना होते हैं कहाँ के लिए, मोंटे क्रिस्टो को चैलेंज करने के लिए। और आप ये जानते हैं इसको बेचारे को चैलेंज कर भी दिया जाता है मोंटे क्रिस्टो को। और मोंटे क्रिस्टो जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो सारे सीन पार्ट को जो है वो कंप्लीट करता है कि किस तरीके से, कि अगर आप ये देख लें कि